भाई मजाक भी नहीं कर रहा हूँ सीरियसली भाई। ब्लिंकिट बहुत कम पैसा दे रहा है भाई, वो बहुत ज्यादा कम। ये हिमांशु थपलियाल हैं, ब्लिंकिट के डिलीवरी पार्टनर हैं। इन्होंने 29 सितंबर को ये वीडियो बनाया और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल हो गया और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने हिमांशु का जिक्र संसद में किया। हिमांशु ने ब्लिंकिट का काम छोड़ दिया है, लेकिन उनके जैसे लाखों गीग वर्कर्स की परेशानियां अब भी उनके हिस्से में न थी हैं। कम कमाई और 10 मिनट में डिलीवरी के प्रेशर से परेशान गीग वर्कर्स 31 दिसंबर को हड़ताल पर हैं। यानी कि इस साल का ये अंतिम दिन है और आज सारे गीग वर्कर हड़ताल पे हैं। यानी कि जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर, ब्लिंकिट के डिलीवरी पार्टनर आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप न्यू ईयर की पार्टी के लिए कुछ ऑर्डर करें तो हो सकता है कि वो आपको 10 मिनट में न मिले। इससे पहले गीग वर्कर्स 25 दिसंबर को क्रिसमस पर हड़ताल पर चले गए थे। ये मेरे आज के दिन का 28वां ऑर्डर है। सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं लिफ्ट से अभी कस्टमर के एड्रेस पे जा रहा हूँ, पर सेकंड फ्लोर पे। ये जल्दी से ऑर्डर देता हूँ एंड फिर तुम लोगों को बताता हूँ कि भाई मेरी आज की अर्निंग कितनी हुई है। देखो भाई 15 रुपए मिले यहाँ के। चलो कोई ना, फिर भी ठीक ठाक ही है। 762 रुपए और घंटे देख रहे हो, मैंने 15 घंटे होने वाले मेरे को। लिटरली 762 28 ऑर्डर मारे हैं भाई। मजाक भी नहीं कर रहा हूँ सीरियसली भाई। ब्लिंकिट बहुत कम पैसा दे रहा है भाई, वो बहुत ज्यादा कम। बाकी अब मैं जा रहा हूँ घर। अब भाई अब नहीं करना काम, अब घर जाके खाना वाना खाऊंगा और आराम से चिल करूंगा मैं बस। ऊपर जो दर्द हिमांशु ने साझा किया है वो सिर्फ हिमांशु का दर्द नहीं है, ये लाखों गीग वर्कर्स का दर्द है। 15-15 घंटे काम करने के बाद भी उन्हें एक सम्मानजनक मेहनताना नहीं मिलता है, जिससे वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। गीग वर्कर्स को अलग अलग तरीके से मेंटली परेशानी भी झेलनी पड़ती है। जैसे किसी ट्रैफिक जाम में या लोकेशन की दिक्कत की वजह से डिलीवरी लेट हो गई तो उनकी रेटिंग कम कर दी जाती है। कभी कभी तो आईडी भी बंद कर दी जाती है और ब्लॉक भी कर दी जाती है। में बंदा रात में भी काम कर रहा है, 2-2 बजे, 1-1, 2-2 बजे के करीब अगर काम कर रहा है, कोई रात में XYZ प्रॉब्लम हो जाती है। कस्टमर अगर कहता है कुछ भी कि मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए, ऐप से कोई सुनवाई नहीं होती। टीएल को फ़ोन करते, टीएल फ़ोन नहीं उठाता। कभी भी कोई भी राइडर टीएल को जब मर्जी फ़ोन करेगा वो फ़ोन ही नहीं उठाएगा। और अगर कम से कम उसको बैक टू बैक कॉल करेंगे 20 या 25 कॉल करने के बाद में, तब टीएल जवाब देगा अपने एटीट्यूड में। अगर तुम उससे ज़्यादा बहस करोगे तो तुम्हारी 1 सेकंड में आईडी ब्लॉक कर देगा। आप सोच कर देखिए कितनी मेंटली प्रेशर में वो काम कर रहे हैं। अगर उनके मेहनताने की बात की जाए तो 2 किलोमीटर तक की डिलीवरी के लिए मिनिमम 20 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा दूरी और समय के हिसाब से हर किलोमीटर से कैसे उनके पैसे बनते हैं। इसके अलावा कोई सुविधा नहीं मिलती। अगर किसी प्रकार की दुर्घटना उनके साथ घट गई तो कोई पूछने वाला तक नहीं होता है। कभी कभी तो कंपनी की तरफ से यहाँ तक कह दिया जाता है कि डिलीवरी पार्टनर की ही गलती है, वही गाड़ी तेज चला रहा होगा। एक्सीडेंट होने पर सिर्फ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है। इससे ज़्यादा खर्च हुए तो उन्हें खुद वहन करना पड़ता है, जिसमें वो कई बार कर्ज में भी डूब जाते हैं। हमारा इंश्योरेंस है, हमारे को उसका क्लेम ही नहीं मिलता। हम क्लेम लेने जाते हैं, अभी हमारे बीच में किसी राइडर का एक्सीडेंट हुआ 12 खंबा रोड पर, उसको क्लेम ही नहीं मिला। वो बेचारा परेशान हुआ, हॉस्पिटल में रहा, RML में भी रहा, प्राइवेट में भी रहा, नहीं हुआ, उसको क्लेम ही नहीं मिला। कंपनी ने, हमारे टीएल ने, कंपनी के और भी सीनियर है जो भी, उन्होंने उनको पागल बनाया। उन्होंने कहा कि हम PDF बनाओ, आप मुझे सारे डॉक्यूमेंट भेजो, हम बेंगलोर भेजेंगे, वहाँ से मेल आएगी तब हम कुछ रिस्पॉन्स देंगे। वहाँ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। उस बेचारे को हम सब राइडरों ने, फिर हम सब ने ही अपनी 1000-1000, 2-2000 करके हेल्प करके उसका घर का काम चलवाया। ऐसे दिक्कत परेशानी हुई है। ऐसी कई कहानियां हैं जो दुर्घटना हुई उनके साथ, डिलीवरी पार्टनर के साथ, और कंपनियों ने पल्ला झाड़ लिया। महिला डिलीवरी पार्टनर की समस्या और ज़्यादा है। हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं, पीरियड्स आने पर काम बंद करना पड़ता है। कस्टमर अगर बिल्डिंग में ऊपर के फ्लोर पर रह रहे हैं तो सामान लेने नीचे नहीं आते। आटे का पैकेट हो या कुछ और भारी सामान, उन्हें उसे लेकर ऊपर जाना पड़ता है। अगर नहीं गए तो कस्टमर कंप्लेन कर देते हैं। फिर 2 दिन तक उनकी आईडी बंद रहती है। कस्टमर कुछ भी लिख कर डाल देते हैं और उनकी रेटिंग डाउन कर दी जाती है। ये समस्याएं हैं महिला गीग वर्कर्स और पुरुष दोनों के साथ। 12-14 घंटे काम करके 700 रुपया 800 रुपया काम करते हैं, उसमें 250-300 तेल हो जाता है। बाहर जो खाना खाते हैं खर्चा, मतलब एक जो बेलदार होता है उससे कम हमारी दिहाड़ी होती है। प्लस में जब हम कस्टमर के पास जाते हैं तो हमारे अंदर कितना भी दुख हो, लेकिन हम उन्हें मुस्कुरा करके कहते हैं थैंक यू सर, हमें रेटिंग करना। और ये तीसरी बात है कि जैसे ऑर्डर किसी भी वजह से कैंसिल हो जाता है
तो वो राइडर पे आ जाता है कि भाई राइडर को प्लांटी देना होगा, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं होती। कस्टमर को ऑर्डर लेने का मन नहीं, उसने कैंसिल कर दिया, पर उसको प्लांटी राइडर भरेगा, जिसमें इस बात से कंपनी को एक्शन लेना चाहिए। गिग वर्कर्स की मांग है कि उनको सैलरी के आधार पर रखा जाना चाहिए। कंपनियां मेहनत बहुत करवा रही हैं लेकिन उस हिसाब से पैसे नहीं दे रही। छुट्टी लेने का मतलब है उस दिन की कमाई बंद। सरकार को इसके लिए कोई नियम लाना चाहिए। दूसरी कि 10 मिनट में डिलीवरी का सिस्टम खत्म करना चाहिए। अगर टाइम से डिलीवरी नहीं हुई तो रेटिंग कम कर दी जाती है और फिर ऑर्डर कम कर दिए जाते हैं। सड़क पर गिर गए या गाड़ी खराब हो गई तब भी कंपनी को कोई मतलब नहीं होता है। सभी कंपनियां गिग वर्कर्स को पार्टनर की बजाय वर्कर्स माने, ये उनकी मांगे हैं। 8 घंटे का काम तय हो, इसके आधार पर ओवर टाइम मिले। सरकार न्यूनतम किराया तय करे, जैसे कैब के लिए 20 रुपये प्रति किलोमीटर तय हुआ है। इसके अलावा गिग वर्कर्स की मांग है कि कंपनियां मनमाने तरीके से आईडी ब्लॉकिंग और डीएक्टिवेशन सिस्टम को तुरंत बंद करें। गिग वर्कर्स को हेल्थ बीमा, एक्सीडेंटल बीमा, पीरियड लीव और पेंशन मिले और प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनियों को श्रम कानूनों के तहत रेगुलेट किया जाए। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी और अब कर्नाटक में है, उसने गिग वर्कर्स को लेकर कानून बनाए हैं, लेकिन ये कानून सिर्फ उनकी सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हैं। इन कानूनों में भी उनकी मांगों का समाधान नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार ने भी उनके मिनिमम वेज, काम के घंटे और दूसरी मांगों पर अब तक कोई पहल नहीं की है। फिलहाल गिग इकोनॉमी में कंपनियां संस्थान कर्मचारी वाले मॉडल को छोड़कर टास्क के आधार पर काम देती हैं। कंपनियां उन्हें वर्कर न मानकर पार्टनर मानती हैं। अगर कोई पार्टनर उनके तय किए गए नियमों से काम करता है तो उसे इंसेंटिव दिया जाता है। अगर शिकायत आती है तो उनकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। नीति आयोग ने 2022 में एक रिपोर्ट में बताया था कि भारत में करीब 77 लाख गिग वर्कर्स हैं। आप सोच के देखिए, 77 लाख। इनमें ऐप बेस्ड कैब ड्राइवर से लेकर डिलीवरी एजेंट तक शामिल हैं। आयोग का अनुमान है कि 2030 तक इन वर्कर्स की संख्या 2.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। आप सोचिए कि 2.5 करोड़ 2030 तक 2.5 करोड़ लोगों का एक साझा दर्द है जो कंपनियां शोषण कर रही हैं। उनके हकों को मार रही हैं, मेहनताना टाइम पे नहीं दे रही हैं, मेहनताना उनके हिसाब से नहीं मिल रहा। 15-15, 20-20 घंटे काम करने के बाद भी दिन भर में ना वो अपना भरण पोषण कर पाते हैं ना ही परिवार का, और अलग से ऊपर मेंटली प्रेशर। इन मेंटली प्रेशर में कई बार उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट का खर्चा 1 लाख से ज़्यादा है तो उन्हें खुद वहन करना पड़ता है। कभी कभी कंपनियां तो यहाँ तक कह देती हैं कि आप ही गाड़ी तेज चला रहे होंगे। तो इस तरीके से मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं गिग वर्कर्स और सरकार को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।